अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आप सबको खुश आमदीद ड्रामा पाकिस्तानी के रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं हूं फराज। ड्रामा पाकिस्तानी से मेरे साथ हैं हुमैरा और हुमैरा के साथ हैं महाविश। और हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप तीनों के, दोनों के खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ जी, फराज सब ठीक-ठाक है। आप बताएँ आप कैसे हैं? पाकिस्तान में रोज़े मैं कैसे ठीक जा ठाक हूँ। मैं नमाज भी पढ़ ली, तरावी भी पढ़ ली, चिल होके बैठा हूँ। महाविश ने रोज़ा खोल रही है। हुमैरा ने रोज़ा नहीं खोला है। तो थोड़ा थोड़ा रिव्यू में आपको दिख जाएगा रहे कि हैं? किसी ने रोज़ेदारों रोज़ा का रखा हुआ रिव्यू है। है ज़्यादा। रोजेदार है तो जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। एनीवे, तो विदाउट फर्दर डू हमारे पास दो ड्रामाज हैं जिस पे हमने आज बात करनी है। वो एक है कर्जे जहाँ और एक है दस्तक। दस्तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही मैंने देखा है, शुरू से फॉलो नहीं कर पा रहा, बट दस्तक इज समथिंग दैट हुमैरा एंड महाविश हैव बीन फॉलोइंग। हम शुरुआत लेकिन करेंगे कर्जे जहाँ से। कर्जे जहाँ की अभी की दो एपिसोड्स बहुत एक्सक्लूसिव गई, बहुत धमाकेदार गई। मैं तो कहूंगा कि इट वाज द दीपक परवानी एंड नशवा शो, दीपक परवानी एंड जुमना जैदी शो ऑल द वे। बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बात करने के लिए मैं शुरुआत मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं हुमैरा से। कि हुमैरा, आप बताइए कि जो पिछली एक साथ गुजरी हैं दोनों, इसमें आपको क्या मज़ा आया, कैसा लगा, किस तरह के सीन्स थे और कौन से सीन्स थे जिन पर आप बात करना चाहेंगे। जी हुमैरा। हाँ, नहीं आपकी बात ठीक है कि दोनों एपिसोड जो थे ये टोटली नशवा और बख्तियार, दैट्स द नेम राइट? बख्तियार के उस पे बेसिकली उन्हीं दोनों पे थे और दीपक परवानी और यमुना सैदी की एक्टिंग और भी ज़्यादा जो उभर के सामने आई है इस इन 2 एपिसोड्स में और उनके जो सीन्स थे एक्चुअली वो काफ़ी इंटेंस थे। एक तो जहाँ पे वो कन्फ्रंट करती है डायरेक्टली और वो उसको थप्पड़ मारने के लिए आगे आता है और अमार इंटरवीन करता है। वो इट वाज़ वेरी इंटेंस और जो आई कांटेक्ट था नशवा का विद बख्तियार इट वाज़ सो गुड और फुल ऑफ एक्सप्रेशन कुछ बात भी नहीं कर रहे थे बट दे शी जस्ट कन्वेड व्हाट शी वांटेड टू कन्वे दैट शी वाज़ सो डिटरमिन्ड टू गेट हर मदर मैरिड एंड देयर इज़ नो वे एनीबॉडी कुड स्टॉप दैट। उसके बाद वी सॉ दैट थोड़ा सा ड्रामा अगेन जैसे दीपक बख्तियार का कैरेक्टर इट्स वेरी डार्क सो इट गॉट इवन हम्म। डार्कर जब उसने कोई डील की है नशवा के साथ विच वी डोंट नो येट बिकॉज कर्जे जाके अगेन ये बहुत ही प्यारी डिक नहीं कर सकते क्या होने वाला है सो वी डोंट नो कौन सी डील है इज इट अमार के साथ शादी और इज इट इवन वर्स देन दैट जिसपे आई थिंक नशवा इज अग्रीड एंड शी इज नॉट हैप्पी यू कुड टेल। तो वो काफ़ी सस्पेंस अब क्रिएट हो चुका और पता चलेगा अभी कि नशवा ने किस उस कंडीशन पे माना है कि उसकी माँ की शादी जो है वो आसिम से हो जाए। बट ये है कि इट वाज एक तरह से चलो हमें एक क्लोजर मिला है कि फाइनली आसिम एंड बिस्मा आर गेटिंग टुगेदर। तो एक वो जो उस एंड पे जो एक एजिटेशन थी अब वो थोड़ी ख़त्म हुई है तो वी आर हैप्पी फॉर दैट। बट डेफिनेटली आई एम टोटली स्कैर्ड फॉर नशवा और मुझे लगता है कि शी इज़ गोइंग टू मैरी अमार नाउ एंड देन उसके बाद जिस तरह ड्रामा अनफोल्ड करेगा वी हैव टू वॉच बट अगेन डायरेक्शन वाइज राइटिंग वाइज एक्टिंग वाइज एवरीबडी वो सुपर्ब जहाँ पे सकीना समो लेटी हुई हैं जब बिस्मा की शादी हो रही है वो बड़ा सीन था इट वाज लाइक यू कुड टेल कि वो कितनी एगनी से गुजर रही है और विदाउट एनी सेइंग एनीथिंग you could feel the agony she was in. वो बहुत अच्छा सीन लगा मुझे उसके अलावा लाइक सीन ओवरऑल अच्छे थे एक बस थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगी कि अमार वो जो बुरहान का कैरेक्टर थोड़ा मुझे बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर कि उसको नशवा के साथ जाना है कि बिनिश के साथ मतलब उससे हाँ। बिनिश को भी आजकल पता नहीं क्या हो गया हमारे हीरोज डिसाइड क्यों नहीं कर पाते right so that was a bit disappointing that if he like Nashwa he should have told his grandmother right लेकिन उसने नहीं बताया और वो बिनिश को भी उसने होल्ड कर लिया। सो आई थिंक ओवरऑल इतना पावरफुल और इतनी इंटेंस दोनों एपिसोड्स रहे हैं काफ़ी जगहों पे एक्चुअली ड्रामा के मुझे तो लिटरली पूरा ड्रामा इतना कैप्टिवेटिंग लगा है। एक तो ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट सकीना समो अगेन एंड अगेन मतलब उनका जो क्या एक तो जिस तरह से वो नशवा से उनका इंटरेक्शन दिखाया है अपनी माँ की शादी पे फिर बिस्मा से फिर ओवरऑल बिस्मा से फिर अगेन जब वो उसके फादर के ग्रेवयार्ड पे जाती है जब कब्रिस्तान जाती है आई थिंक ओवरऑल सो एवरी सीन इज सो इंटेंस कि मतलब और उसमें इतने ढकी छुपी जो है ना वो मीनिंग्स है कि मतलब मैं खुद हैरान होती हूँ कि इतना अच्छा जो है वो प्लॉट उभर के आ रहा है।
सो आई थिंक उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा जो आई थिंक एक बड़ा दिल को लग गया कि जब वो नशवा और वो अपने वो जो बख्तियार के साथ और अपनी दादी के साथ वो जाती है, अपनी माँ के साथ वो कब्रिस्तान जाती है अपने बाप की कब्र पे। तो जो वो जो सीन दिखाते हैं ना कि उसकी दादी जो है उसकी माँ को मतलब कर्स कर रही है कि तुमसे मैं ताल्लुक खत्म करती हूँ ये वो। और फिर जब वो तीनों चले जाते हैं तो पीछे वो बैठ के बाप की कब्र पे कहती है कि मुझे आज एहसास हुआ है आपके जाने का बेसिकली। अगर आप यहाँ पे होते तो हमारे साथ प्रॉब्ली ये चीज ना हो रही होती। तो दैट हम्म। हम्म। इतना मुझे वो स्ट्राइक किया ना कि लाइक दैट इज एक्चुअली एक उसमें इतना वो गम दिखाया है कि एक ग्रीफ दिखाया है एक बेटी का कि जो कि वो अपने बाप के लिए फील करती है। तो थ्रू आउट जो एक नशवा का एक वो दिखाया है अंदर से उसका एक ग्रीफ दिखाया है कि वो अपने बाप को मिस करती है। वो आसिम को भी एक वो दर्जा देना चाह रही है। तो जाहिर बात है इट्स हर डिजायर टू कॉल समवन हर फादर बिकॉज शी मिसेज हर डैड, शी इज नेवर बीन विद हर डैड। जाहिर बात है। तो उसके पास एक फादर फिगर जो है वो पूरी लाइफ में जो वो किसी और में जो वो ढूंढ रही है वो शी वांटेड आसिम टू टेक दैट प्लेस। तो एक वो ड्रामे में एक वो बड़ी खूबसूरत चीज एक सामने आई है कि किस तरह वो एक जो है एक बेटी का एक बाप के साथ जो एक रिश्ता होना चाहिए था या जिस तरह वो फील करती है। सो आई थिंक वो उससे मुझे थोड़ा सा मेरे आंखों में आंसू भी आ गए कि दिस इज व्हाट अ डॉटर रियली फील्स लाइक लिटरली। इट वाज वेरी इमोशनल एक्चुअली। सो आई थिंक kudos टू यमुना जैदी फॉर दिस कि जिस तरह से उसने वो डायलॉग्स डिलीवर किए हैं। सो हैट्स ऑफ टू हर अगेन। यस। हम्म। नहीं, वो वाकई में ये जो जो दोनों किस्तें जो गुजरी हैं ना पिछली, हाँ। इसमें जैसे कि स्टार्ट में रिव्यू के हमने कहा कि ना, इट वाज ऑल द वे दीपक परवानी एंड यमुना जैदी शो। वो जो जो एक खास तौर पे वो जो सीन था जिसमें उफ, वो जिस तरह से वो दे कम लाइक दिस टुवर्ड्स ईच अदर, आई टू आई वाला मामला जो हो जाता है एकदम हम्म। से। और ऑन द वे बिस्मा, द वे नशवा स्टूड हर ग्राउंड, आई एम माइंडेड कि ये सकीना समो नहीं है जिससे वो लड़ नहीं। रही थी। हाँ। ये दीपक वो परवानी है बख्तियार जो कि से। एक बड़ा इविल, हाँ, हाँ, बख्तियार से जिसको वो लड़ेगी जो अपने कि बड़े बड़ा अब्बू इविल जिसका वो कैरेक्टर कह है। रही है। हाँ, वो एक हाँ। मतलब एक ऑफ कोर्स एक जिस तरह एक बड़ा रूप वाले कैरेक्टर के साथ एक वो बिल्कुल पत्थर की तरह दीवार की तरह खड़ी हुई है एंड शी इज डिफेंडिंग हर मॉम। मतलब एंड शी, वो हाँ, वही जिस तो तरह आप से देखिए वो ना कि समझो इसमें कि कितना जी। कर रहे हैं कि उसमें आप देखिए ना कितना वो दिखा रहे हैं उसमें एक नशवा का एक वो स्ट्रॉन्ग साइड दिखाया है। फिर उसकी एक वल्नरेबल साइड भी दिखाई है अपने बाप की कब्र पे जिस तरह वो बैठी हुई है जिस तरह वो कह रही है कि अगर आप यहाँ हम्म। पे होते तो हमें शायद हमारी ये हालत ना होती। सो या। हम्म। नहीं, मैं महविश की बिल्कुल बात से एको करती हूँ। वो जो सीन था ना कब्रिस्तान वाला, वो बड़ा इंटेंस था, जिसमें वो उसको अपने बेटे के साथ वो दिखा रही है। और आई थिंक अगेन इनसाइड इनटू आवर सोसाइटी कि हम किस तरह एक तो पास से ना खुद निकलते हैं ना दूसरों को निकलने देते। वी डोंट अलाउ आवरसेल्व्स टू ग्रो आउट ऑफ आवर पास्ट जैसा भी होता है। और फिर हम सारी ज़िंदगी आई वुड से कि हम वो जो पास्ट की यादें हैं ना उसकी लाशों के साथ बेसिकली हम रहना चाहते हैं। दिस इज़ हम्म। हाउ हम हम्म। खुद को भी हम्म। टॉर्चर करते हैं और दूसरे को भी टॉर्चर करते हैं। तो वो बड़ा ब्यूटीफुली इन दैट सीन उन्होंने दिखाया है कि एक बंदा जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है लेकिन उसके साथ भी। और फिर उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट जब करती है नशवा कि आप खुद ही तो कहती हैं कि लाइक क्योंकि आप इतनी रिलीजियस है और आप नहीं खुद ही तो कहती हैं कि हमें तो हम्म। हम्म। शिकायतें जो होती हैं वो जिंदा लोगों के साथ होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं जिंदा लोगों के साथ होती हैं, तो आप यहाँ हम्म। पे तो there is a contradiction in what Sakina Sammo's character say हम्म। outwardly, pretending to be that religious and or हम्म। pious. On the other hand, what she does inside, which is totally opposite to what she हम्म। says. वो उन्होंने हम्म। बड़ा अच्छा उसके उस सीन के अंदर कैप्चर किया है कि हम किस तरह रिलीजन को अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज कर लेते हैं और विदाउट एक्चुअली looking into what actually our religion is all about. So yeah, हम्म। there are again a lot of lessons that we learned from these two episodes as well. हम्म। और अगेन जैसे मैंने कहा कि अब सस्पेंस अब नाउ इट इज रीच्ड इट्स पीक, सो वील सी कि अब दो क्या। दो तीन चीजें थी यार जो अब मुझे याद आ रही, दो तीन चीजें थी जो मैंने उस पर जब मैं देख रहा था तो मेरी समझ में आ रही थी। मैं बख्तियार का रोल देख रहा था कि वो किस तरह से, मतलब ही इज होता ना, एक आप जैसे अगली जनरेशन में जब आप जाते हैं तो ट्रॉमास को आप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जो ट्रॉमास आपको मिले होते हैं। सकीना सम, आप ये सोचो कि बख्तियार जिस औरत की औलाद है वो किस तरह की है, तो आप शायद ये एक्सपेक्ट करोगे कि बंदा पढ़ लिख के थोड़ा सा वो ट्रॉमा को तोड़ेगा और अपनी अगली नस्ल को नहीं देगा। बट व्हेन आई एम लुकिंग एट बख्तियार्स कैरेक्टर, मुझे लग रहा है कि ये सकीना सम्मो से भी ज्यादा ईविल है। बिकॉज देयर वर टू इंस्टेंसेस जिसमें मुझे उसका ऐसा लगा कि ये तो भाई बड़ी अलग ही चीज है। एक तो जब वो
मतलब ही इज ट्राइंग टू यूज दिस सिचुएशन टू हिज फुल एडवांटेज। नंबर वन, जब वो कोई जमीन का टुकड़ा या कोई प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा रहा है बिस्मा से लेके, दैट वाज दिस सीन व्हिच आई वॉच्ड। आई वाज लाइक बड़ा होशियार है यार, इसने तो ये कर लिया। एंड ही इज नॉट डन येट। What he does is that he goes to Bisma's room when she's alone, and then he talks to her and he tells her कि मैंने तुमसे इसलिए, मेरे पे तुम्हारा पहला हक था क्योंकि तुम मेरे भाई की बेवा थी, Yeah, और yeah, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आसिम था। तो ऐसी चीज़ों को मैं ना, उसके अंदर एक ईगो, एक प्राइड के भैया हम तो ऐसी चीज़ों को लेते भी नहीं है जो हमारी पूरी तरह मलकियत नहीं हो सकती। तो आपको ये उस आदमी का दिमाग दिखाता है। और ऑब्वियसली जब वो सिदरा ने तो सुन लिया था कि नशवा ने अम्मार से कहा था कि भैया हम तो जैसे ही शादी होगी मैं कट लूंगी। तो उसने जाके जो एक बात बोली, आप देखें सिदरा भी अपने बेटे को बचाने की क्या करी कि जब जिस दिन नशवा इस घर से बाहर गई, अम्मार सेफ नहीं रहेगा। आप थिंकिंग सोचिए बख्तियार की, जो डायलॉग था खास तौर पे, वो मैं सोच सोच के मैंने कहा यार व्हाट, व्हेन लेस इज मोर, व्हेन ही सेड कि माँ जी बिस्मा की बेड़ियां अब आप नशवा के पाँव में डाल दें। ओ हो। it's true. मैंने कहा यार ये आदमी किस तरह से सोचता है। ये Right. जो कैरेक्टर इसका लिखा है राबिया रजाक साहब ने क्या लिखा है कि वो उसका दिमाग अभी भी सिचुएशन में चल रहा है कि किस तरह से अपने उसमें लेना है। एंड मेरी प्रिडिक्शन जो है वो ये है कि आपने देखा होगा एक सीन आता है जिसमें बिस्मा को मेहंदी लगने वाला सीन होता है। तो उससे पहले वो बिस्मा से कह रही होती है, बिस्मा नशवा से कहती है कि तुम कहाँ रह गई थी, किधर थे तुम। सो माई गट फीलिंग इज, माई प्रिडिक्शन इज के वो उस अम्मार से कोर्ट मैरिज कर चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है अम्मार से ऑलरेडी। और अभी वो डिस्क्लोज करेंगे आगे जाके। मुझे एक इवल थॉट भी ये आ रहा था कि शायद इतना इवल हो जाए कि ताया अब्बू अपने लिए कुछ कर रहे हो, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं कि नहीं, वो तो हाँ, वो तो नहीं हो सकता। हो नहीं सकता। तो आई वाज लाइक कि ये तो पॉसिबल नहीं है। बट लुकिंग एट दिस, आई माई प्रिडिक्शन इज दैट नशवा इज ऑलरेडी मैरिड टू अम्मार। मुझे लगता दैट्स है कि व्हाट आई थिंक। there's something like there's something darker than this even। देखते हैं, अभी अमार की हाँ, शादी तो है बट मुझे लगता है कुछ और भी है जिस पे उसने उसको कन्विंस किया है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे हम्म। ना, सीन मुझे भी बहुत वो लगा जहाँ पे वो उसको कह रहा है कि तुम, मेरा तुम पे पहले हक था। और हाँ ऑल्सो हाँ। कि मैं क्यों नहीं करा, अगेन गोइंग बैक टू कि हम किस तरह लोगों को गिल्ट से नहीं निकलने देते। अब वो उसको जाने ये दे, और ये उसका राइट है, हम्म ये उसकी जिंदगी हम्म है, एंड शी हम्म, इज डन हर पार्ट। जैसे उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने उनके एहसानों से ज्यादा उतार चुकी हो, बट फिर भी एक तरफ से उसकी माँ कब्र पे ले जाके उसको उस गिल्ट में डाल रही है, और फिर ये भी कह रहा है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ऑनेस्ट, लाइक दिमाग में तुम्हारे है, I am ready। तो आप उसको जाने दे रहे हैं बट विद लॉट ऑफ मे बी गिल्ट कि गिल्ट। हाँ तुम, यू आर नॉट वर्थ कीपिंग हियर, राइट। तो बट वो चीज बट बट हमारी सोसाइटी हाँ, में बट कम। हमारा देयर वाज अ सीन, आई डोंट नो, आप मुझे करेक्ट करें, वो जो कब्रिस्तान वाला सीन था वो बाद में आता है या पहले आता है? वो बाद में है मेरा, बाद में। बाद में। बाद। तो हुँ, देन देर इज द कनेक्शन, देर इज दिस कनेक्शन, यू सी हाँ, दैट मोमेंट व्हेन बिस्मा स्टूड अप फॉर हरसेल्फ एट दैट पॉइंट एंड शी सेड इट विद सो मच पेन दैट मैंने ना जितने भी आपके मेरे पे जुल्म थे मैंने माफ किया। हाँ हाँ, वो आई भी थिंक वो। दैट्स द पॉइंट वेयर बिस्मा इज सेइंग कि आप लोग जो भी बोल लें मुझे, जो भी कह लें मुझे उस वक्त भी लगा था कि वो जो सकीना सम्मो या बरकत उसको गिल्ट में लाना चाह रही हैं कि वो आके ना बोल दे कि अच्छा मैं नहीं करती, छोड़ दें। लेकिन दैट मुझे लगा कि बस अब गई, कि अब गई, बिस्मा इज गोइंग टू फॉल इनटू दैट ट्रैप कि अब तो गई, कि अब गई। बट लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जब वो नशवा आती है ना, क्योंकि इन दोनों पूरे एपिसोड्स में नशवा हैज बीन द प्रोटेक्टर। वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रही है बड़े अब्बू से, बरकत से। एंड वो जो बार बार एक बात कहते हैं ना, खून का असर, खून का असर, तो वो उन्हीं के खानदान से है ना, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट कर रही है। और किस कदर मतलब जिसे कहते हैं ना एक इंसान स्ट्रांग बनता है, स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करता है या स्ट्रांग बन जाता है। शिवा इज वनरेबल लाइक महावीर सेड कि वो वनरेबल है, बट शी इज नॉट शोइंग इट टू एनीबडी ऑफ टाइम। दैट साइड तो एग्ज़ैक्टली। अगेन राइटिंग कमाल थी, डायरेक्शन कमाल थी। जिससे आपको नफरत होनी चाहिए उससे आपको नफरत हुई इस बहुत ज़्यादा, इन दो ड्रामाज में। जिससे बहुत आपको ज़्यादा। सिंपैथी होनी चाहिए आपको समझिए। बस वकील बाबू मेरी समझ में नहीं आ रहे, बैरिस्टर बाबू हाँ, कर क्या रहे हैं। वो तो पीछे हट गए हैं। हाँ, ना होना बराबर लग रहा है उनका तो मुझे। मुझे लग वही है, इसको पीछे मिल से हटाया भी गया है ताकि फिर अब नशवा अमार के साथ शादी करेगी तो थोड़ा सा प्लॉट अप ट्विस्ट लेगा ना उस शायद, एंगल में। हाँ। हाँ लेकिन वो वाला जो ठीक सीन है। आई कांट गेट ओवर जहाँ पे नशवा अपने ताई को कन्फ्रंट कर रही है ना, तो यू कुड सी उसकी आंखों में डर भी है, लेकिन फिर भी वो इतना हम्म। इंटेंस आई कांटेक्ट है
कि आपको लगता है कि वो फोर्स करिए अपने आप को वहां पे खड़े होकर, बिकॉज यू नो इट्स अबाउट हर मदर एंड शी हैज टू टेक अ स्टैंड, लेकिन वो अंदर से उसकी जान भी निकली हुई है, और वो इतना ब्यूटीफुली, आई थिंक दिस इज वन ऑफ यमुना ज़ैदी's बेस्ट एक्टिंग, यस, like बेस्ट amazing बेस्ट but एक्टिंग। this was one of the हम्म। best वो know आप कह रहे हो ना, जैसे ये बात के डर भी आंखों में, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, करेज इज मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट हैविंग फेयर। सो आई despite थिंक that। दैट्स हर करेज नशवा कि की वो एग्जैक्टली हाँ, सिचुएशन है। मतलब वो नशवा की इतना करेज है कि खतरनाक आदमी है कि उसका बेटा कह रहा है कि उफ, मैं नहीं उसके सामने खड़ा हो सकता, तो तुम कैसे हम्म, उसके सामने खड़े हो, राइट? तो और उसका बेटा इज लाइक बहुत मतलब है हल्का नहीं है वो भी। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, सो आई एम लाइक वाओ, ओके, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, तो आई थिंक एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू ऐड ऑन कर्जे जहां बिफोर वी मूव टू द अदर ड्रामा? आई थिंक इसमें ना आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि इसमें आई थिंक जो मुझे थोड़ा बहुत जो 2 एपिसोड्स में जो फीलिंग एक आ रही थी, एक तो फराज आपकी वाली थी कि पहले मुझे लग रहा था कि दीपक परवानी का जिस तरह से वो नशवा को 1-2 इंस्टेंसेस दिखाए हैं कि वो उसको देख रहा है लाइक कि यू नो आई एम गोना गेट यू। एक वो हम्म, जो उसकी इवल जो एक्सप्रेशंस है ना, आई मीन वो दैट जस्ट किल्ड द होल शो, लाइक वो वाक़ई लग रहा था कि भई ये नशवा का शिकार अब करने वाला है। द मिनट बिस्मा की हाँ हाँ शादी हुई, हाँ हाँ तो हाँ मुझे भी एकदम मैंने कहा ये बेटे को कटा के ना इसने खुद आ जाना कि यू नो हाँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल, सो हाँ, ऑफ तायब कोर्स। वो है, हाँ। तो लेकिन आई मीन जिस तरह से उसको देखता है, मतलब जिस तरह आप आपने देखा है कि 1-2 इंस्टेंसेस में जब ये फील आई थी, कब्रिस्तान भी मुझे जा मुझे रहे थे, फील आई थी, हाँ। हाँ, कि अब जैसे कब्रिस्तान जा रहे थे, जब उसने कहा कि बड़े अब्बू मैंने भी जाना है, सारे जा रहे हैं, तो चश्मे जिस में तरह देख से रहे, वो हाँ। देखता है, चश्मे उतार के देखता है उसको, एक स्टेयर करता है, और फिर जब वो इवन गाड़ी में भी बैठे हैं, तो ही इज़ आल्सो स्टेयरिंग एट नशवा, ही इज़ नॉट स्टेयरिंग एट। हम्म तो हम्म एक वो जो उसकी इवल जो लुक थी ना, वो आई थिंक दीप हैंड्स ऑफ टू दीपक परवानी फॉर हिज, आई थिंक ही शुड बी द मोस्ट फेमस एंड क्रेडिबल विलन्स ऑफ द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री राइट नाउ। आई थिंक अभी। उनको अब वो मेरे ख्याल से वो हो गए हैं ब्रांडेड, उनका एक ब्रांड बन चुका है विलन उसका, तो हम्म बख्तियार का आई हम्म थिंक कैरेक्टर में। और दूसरा आई थिंक मुझे बेंचमार्क सेट कर दिया उन्होंने। बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया। एंड आई थिंक थोड़ा सा मुझे नशवा के कैरेक्टर भी थोड़ा सा आ रहा था कि लुक लाइक शी हैज टू डिफेंड हर मदर। मुझे लगता है हम्म कि बिस्मा की सारी वो बचपन से लेके अभी तक वो बिस्मा को उसकी सैक्रिफाइसेस को देख के वो उसमें एक जो ट्रॉमा एक जो आ गया ना अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम द यंग एज बेसिकली, एंड शी हम्म वांट्स टू डू समथिंग फॉर हर मॉम कि जी ताकि शादी हो निकले यहाँ से। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ट्रॉमा जो एक जनरेशनल ट्रॉमा, जब ये आप बात कर रहे थे कि हम एक जनरेशनल ट्रॉमा पास करते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल वो बरकत का बेटा जैसे बख्तियार है, तो ही इज नॉट एंडिंग द जनरेशनल ट्रॉमा, ही इज कैरिंग ऑन विद द जनरेशनल ट्रॉमा राइट। हम्म। बिस्मा की बेटी नशवा है, शी इज ट्राइंग टू रिवर्स, शी इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ यू शी नो, हैज डन दैट, शी हैज डन हाँ, दैट नाउ। हाँ, वो यस। अपना एक जनरेशनल ट्रॉमा वो रिवर्ट कर रही है बेसिकली। सो यस, आई हम्म थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट ऑफ यू नो एनीवन्स लाइफ, और जिस तरह वो दिखाया है कि वो वाकई में कर रही है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे ट्यून टू मोर एपिसोड्स नाउ एंड सी के एक्चुअली बसमा की शादी के बाद एक्चुअली अब नशवा के साथ होता क्या है। हम सब मिलके देखेंगे कि बिस्मा के साथ क्या होता है। इस ड्रामे को हम यहीं रैप अप करते हैं। अगला ड्रामा जिस पे हमने बात करी, जिस पे माविश और हुमैरा बात करेंगी, मैं खामोश रहूंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है, एक भी एपिसोड नहीं देख सका मैं। दस्तक। जी महाविश एंड हुमैरा, क्या कहना चाहेंगी दस्तक के बारे में, क्या राय है आप लोगों की? दस्तक मुझे तो खैर वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा आजकल जो चल रहा है, जस्ट जस्ट द रीज़न बीइंग कि जिस तरह अगेन वेरी ट्रू डिपिक्शन ऑफ हमारी सोसाइटी, सोसाइटल माइंडसेट्स, हमारी प्रैक्टिसेस, यू नो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, द वे वी व्यू वुमेन, द वे वी ट्रीट गर्ल्स। तो मुझे उस लिहाज से बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े नुआंसेस हैं इसके अंदर जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, यू नो थ्रू डायलॉग्स एक्चुअली यू स्टार्ट थिंकिंग कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो एक सुहेल याबरो की एक्टिंग मतलब बहुत ही अच्छी है एज दैट कैरेक्टर, और जिस तरह वो अपने लिए आवाज़ उठा रही है, और अब हमने देखा है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और बड़ी ओपनली की है, जिस तरह के हम्म हमारे मर्द हजरात पाकिस्तान में कर लेते हैं, बिकॉज दे फील दे डू नॉट हैव एनी, दे डोंट ओwe एनीथिंग टू एनीवन राइट, एज लॉन्ग एज दे हैव मनी। और अब हम्म उसके बाप की डेथ हो चुकी हुई है, तो एक वो बड़ी सेंस ऑफ जो एक अलग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है हमारी बहुत से पाकिस्तानी मर्द हजरात को, जहाँ पे वो अपनी वाइफ को कहता है कि चलो डील कर लेते हैं। फिर वो जब उसका बच्चा बीमार होता है और आती है और कहता है कि चलो डील कर लेते हैं कि तुम ना बच्चा ले लो और मैं तुमको डिवोर्स भी दे देता हूँ। मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम कि इसको him बच्चा भी नहीं रखना, और बच्चा वो अपनी बीवी को दे रहा है कि ये बच्चा भी पालेगी, इसकी सारी खप है, रेजिंग अ किड ऑन ऑन योर ओन इज नॉट एन इजी थिंग, सब कुछ कर रही है ये यहाँ पे अपनी नई वाली बीवी के साथ,
शॉपिंग कर रहा है, मजे कर रहा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो कॉन्ट्रास्ट मरीना खान की जो डायरेक्शन है ना बड़ी वहां पे दिखाई है कि उन्होंने साइड बाय साइड दिखाया है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जिसको नहीं भी समझ आ रहा वो समझ ले कि हो क्या रहा है बेसिकली, राइट। और जो एक और जो चीज मुझे इसमें बड़ी, बेसिकली मुझे लगता है कि लड़कियां दोनों गलत नहीं है, पहली लड़की के साथ भी ज्यादती हुई है और इसके साथ तो खैर बहुत ज्यादा हुई है। और अगेन वही कि माँ बाप के जो गलत फैसले हैं दोनों केसेस में, उस बेटे के साथ भी और फिर अब उस लड़की के साथ भी, किस तरह उन्होंने 4-5 जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद कर दी हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, हमारे लिए सोचने की भी बात ये है कि अब वो टाइम नहीं रहा है कि हम अपने फैसले अपने बच्चों पे मुसल्लत करें, उनकी बिल्कुल पसंद और नापसंद को आपको रखना चाहिए उसमें। सो बहुत अच्छा प्ले है, लाइक उसकी एक एक हम्म। सीन बड़ा, मरीना खान की डायरेक्शन मतलब फ्लॉलेस डायरेक्शन है। हाँ। Plot again, it's not a new plot, we've seen it, but the execution of that plot is so flawless and so good. Again, writing is so good. तो मुझे तो ये play is one of my favorite these days. या हाँ जी महविश। नहीं, आई थिंक सरवत नज़ीर का जो ये इट्स रिटन बाय हर बेसिकली। तो मुझे जो लास्ट फ्यू एपिसोड्स में एक तो मुझे ये भी नज़र आया कि लोग एक बड़ी खूबसूरत बात दिखा रहे हैं कि लोग डिवोर्स इज़ नॉट लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। एंड इफ़ यू आर नॉट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है लड़कियों के लिए कि अगर आप एक शादी पे आप हैं जो वेयर यू आर अनवांटेड और आपका जो है हस्बैंड आप में इंटरेस्टेड नहीं है एंड ही इज विद समवन एल्स, तो बजाय इसके कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके आप बच्चे पालें उसके और आप जो है बिल्कुल अपनी एग्जिस्टेंस जो है ख़त्म कर दें, यू कैन एक्चुअली टेक अ डिवोर्स एंड देन आप आराम से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा और एक बड़ा सोसाइटी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, जो कि आई थिंक सुहाय अली आबरू ने, शी हैज़ डन अ मार्वलस जॉब एट स्टैंडिंग हर ग्राउंड। पहले तो उसका वो फेस दिखाया कि डोमेस्टिक अब्यूज़ है और वो जितना वो प्रेशर में आ रही है सारा कुछ है, उसके साथ सारी ज्यादती होते हुए दिखाया है। नाउ आई थिंक अब वो फेस दिखाया कि शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर सन, एंड देन शी इज वो उसने एक डिसाइड कर लिया है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी एंड आई एम गोइंग टू लीव। सो आई थिंक वो जो उसका मूविंग आउट वाला जो था ना, एक एक कन्फ्रंटेशन वाला और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन वाला, आई रियली एडमायर्ड हर कैरेक्टर। मतलब उसमें आई थिंक मतलब गर्ल्स शुड टेक नोट ऑफ इफ दे आर स्ट्रगलिंग इन रियल लाइफ मैरिजेस, so they should take a note or two from her. दूसरी बात आई थिंक जो एक बात आती है कि वो अपने घर में जाती है एंड शी इज फेसिंग हर रिलेटिव्स एंड हर फैमिली के डिवोर्स क्यों ली है और क्या किया है, और फिर उसकी जो है उसके जो हस्बैंड की शादी का दिखाया है, वो भी लोग बड़े माइनरली उसको ट्रीट करते हैं, तो क्या हुआ उसने दूसरी शादी कर ली, तुम सैक्रिफाइस कर लेती। और जिस तरह से वो फिर अपने आप को डिफेंड करती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आई थिंक दैट इज जस्ट लाइक मार्वलसली डन, ब्रिलियंटली डन। तो इसमें जो बेसिकली अली रजा एंड आई थिंक जो सुहाय अली आबरू का जो हस्बैंड बना हुआ है, आई थिंक he's a new actor, फिरोज कादरी। आई थिंक he's also done a marvelous job। आई थिंक उनका जो डेब्यू जो है इस ड्रामे में, he comes as a very जो उसका एक नार्सिसिस्ट है, ये पूरा दिखाया है कि तो उसकी कि जी मैंने आंखें पहली भी बीवी भी बड़ी हैं रखनी है, दूसरी माशाल्लाह। बीवी भी रखनी है, एंड और माँ की भी बातें वो सुन रहा है, तो उसके पूरा जो एक वो दिखाया है क्या कि पैसा है उसके पास, ही इज फाइनेंशियली स्टेबल, और फिर भी उसमें वो जो अकड़ है। और तो वो आई थिंक ही इज आल्सो डन वेरी गुड जॉब एट दिस। सो अब मेरा फैन मोमेंट एक आता है, सुहेल समीर साहब। ओके, सो सुहेल समीर जो है ना फिर दोबारा इसमें मामू बन गए हैं। ठीक है, उनकी एंट्री ऐसे हुई है, उसकी शादी के दोनों की शादी हो रही होती है, तो उनकी जो एंट्री हुई है ना, आई एम सॉरी, ही अब वो दोबारा उनको मामू दिखाया है। कैन ही स्टॉप प्लेइंग अ मामू इन ऑलमोस्ट एवरी ड्रामा सीरियल दैट इज बीइंग आयर्ड एवरीवेयर ऑन द टीवी? अच्छा, ऊपर से मरीना खान ने उसको, ठीक है, आपने उनको मामू दिखा दिया है, फिर आपने उनका बालों का गेटअप ऐसे किया है। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद हिज हेयर? हैव यू सीन? आई मीन आपने देखा है कि इतने उसके ग्रे ऐसे वो बाल ऐसे किए हुए हैं, ही इज नॉट इवन, आई मीन उनके प्रॉपर जो एक पूरा हेयर का पूरा गेटअप है वो भी उनका प्रॉपर सही नहीं किया। मतलब उनके अपने नेचुरल बाल इतने अच्छे हैं। आई एम सॉरी, एज अ लॉयल सुहेल सभी फैन, आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज हेयर स्टाइल एंड हेयर मेकओवर जो कि उनको ड्रामे में है, नहीं और बट प्लस उनका जो मैं wish I sort of disagree here because I think सोहेल समीर को बहुत बूढ़ा नहीं उन्होंने दिखाया, he's a young मामू। नो, बट और बिल्कुल young मामू हो हैव यू सकते हैं। सीन जिस तरह I से वो like it, दिखाया है कि I think मुझे आर्टिफिशियली वो तो किस तरह ग्रे बालों का उन्होंने किया हो कि वो जिससे लग रहा है तो कि जैसे थोड़ा सा चलो स्ट्रीक्स हैं हाँ ग्रे। वो कह लो, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इज अ यंग मामू एंड इज नॉट मैरिड येट। और उसका हाँ, वो जो कैरेक्टर, इट्स नॉट दैट इट्स वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, यू डोंट हैव टू बी अ हीरो टू लीव एन नहीं इम्पैक्ट। नहीं, आई बट आई थिंक थिंक वो इट्स अ देखो थर्ड, ड्रामा जो कि वो अभी आजकल ऑन एयर में है, जिसमें वो फिर भी मामू बने हुए हैं। इट्स अ बट थर्ड बट बट ड्रामा बट आई जिसमें वो लाइक हिज मामू। एक्टिंग। बट जो एक बात मैं करूंगी कि जहाँ पे आप जो बात करी थी कि
जो डिवोर्स वाला एस्पेक्ट था हाँ वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे जहाँ पे उसकी पप्पो कीप्स ऑन ब्लेमिंग के ये दाग है, तो है कि मैंने क्या किया, मतलब दाग किस चीज़ का। एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज, या बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, या आप क्या लोग जो रिडंडेंट नॉर्म्स हैं, इनको इनको चैलेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। एंड आई एम ग्लैड कि वी आर चैलेंजिंग दोस्त थ्रू दिस प्ले, जिसमें वो लड़की का बिल्कुल कसूर नहीं है। वो एक खूबसूरत, इंटेलिजेंट, कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, एजुकेटेड लड़की है, और वो बिला वजह इस पूरे उसमें फंस गई है। एंड देन फिर उस पर ब्लेम आ रहा है कि नहीं तुम रहो, हस्बैंड उसको रखना नहीं चाहता, और सास कह रही है कि नहीं तुम बहू तो हमारी तुम हो। इट्स नॉट इनफ। तो ये चीज़ दिखाना कि मैरिज इज डेफिनेटली इट इज बिटवीन टू पीपल, एंड इफ देर इज नो लव, नो रिस्पेक्ट, देर इज नो पॉइंट फॉर दैट गर्ल टू जस्ट स्टे इन दैट हाउस फॉर द सेक ऑफ इट, कि दुनिया को दिखाने के लिए वो अपनी खुशी को वो कर रही है। तो मुझे अगेन मुझे तो सारे मुझे उसके फादर का भी कैरेक्टर जो शुरू में दिखाया कि अपनी बीवी के साथ वो थोड़ा सा शेडी है, इन टर्म्स ऑफ कि वो चक्कर से घर अपने नाम कर लेता है, जो कि उसकी हम्म। बीवी का घर है। लेकिन नाउ व्हेन इट इज कम टू हिज डॉटर, वो कहता है कि वो अपनी बेटी के साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे वो भी एक अच्छा है कि हम किस तरह अगेन हम किस तरह अपनी वाइफ्स को किस तरह ट्रीट करते हैं, और फिर हम अपनी बेटियों के साथ हम किस तरह होते हैं। तो एक वो भी कैसे थोड़ा होते सा हैं। मुझे एस्पेक्ट बड़ा अच्छा इसका लगा। फिर अस्मा अब्बास का कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, कि पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर पॉजिटिव नाउ साथ, शी इज पहली दफा स्टैंडिंग ड्रामे में अप। ऐसी पॉजिटिव साथ देखी है। Yeah, for now she's standing up. वो भी इसलिए पॉजिटिव है बिकॉज शी वाज द वन हु वांटेड, जिसने शादी कराई थी जबरदस्ती। बट हम्म लेकिन अब वो आगे हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले उसकी शादी को, बिकॉज उसका एक एक बेटा है, कितनी देर तक रेजिस्ट करेगी। लेकिन ऑब्वियसली वो पोता भी इन्वॉल्व है, सो वी विल सी हाउ दैट विल मूव फॉरवर्ड। बट ओवरऑल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसका। अगेन एग्जैक्टली। मामू का जो, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई नो मैं विश डजंट लाइक हिम टू बी अ मामू, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है या इट्स वेरी या स्ट्रॉन्ग। आई थिंक उसके हाँ, बाद मामू की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसकी लाइफ में वैसे एक्चुअली। तो हाँ वो एक मैंने पहले रिव्यू में भी कहा था कि दैट इज द वॉइस ऑफ रीजन एंड वॉइस ऑफ लॉजिक, राइट। तो वो हम्म बड़ी जरूरी है हमारे ड्रामाज में आना, तो वो मुझे हम्म। बड़ा, वो उसका भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा आपने नोट किया शफीक किसका नाम है? हाँ, शफीक उसके दादा का शानी का। यार वो तो इतना मजे का सीन था, मेरे बच्चों ने भी देखा, हम तो हंसने शुरू हो गए। मैं एकदम से मैंने कहा ये क्या हो रहा है, एक बच्चे का नाम शफीक। पर अगेन मैं भी, ये भी रियलिटी है ना हमारी सोसाइटी की, कि हम लोग अब पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते अपने बच्चों के नाम रखने के। एग्जैक्टली एक हम एक ये अपने भी ही, इशू आया हाँ, था। हाँ और ये बहुत बिल्कुल। बड़ा इशू बनता है घर में, आप बच्चों के नहीं नामों नहीं, में बहुत बड़ा इशू है। यू डू नॉट अलाउ अ गर्ल, अ हम्म। मदर टू नेम द चाइल्ड। या ये एक बहुत बड़ा इशू है, और हम बड़े insensitive है when it comes to daughter in laws. I know a lot of people would not like it, but we are very insensitive people at या times. या हम्म। और वो स्पेशली चीज़ें उसका मुझे मामू इसलिए, उसको कहता भी है कि प्लीज नाम चेंज करो, क्या तुमने नाम रखा है? एंड देन शी इज लाइक हैज टू एक्सप्लेन कि ये उसके दादा अबू का नाम था, तो इसलिए उन्होंने जो है वो सास ने रखा सारा कुछ। मुझे ना इस पे बड़ी ऑफ एक बात करनी है, और फिर आई थिंक विल जस्ट रैप इट अप। वो अगली बार हम फ्राइडे को जब दिल वाली गली पे बात करेंगे ना, तो उसमें एक डायलॉग था, वो मुझे बड़ा स्टक किया। उसमें उसका दोस्त कहता है उसको कि लड़कियां शादी करके आती है और हम उनसे वो अपनी दोस्त, अपने खानदान सब छोड़ती हैं, और उनको मिलता है कि हम मुझे मेरे जैसे हो, तेरे जैसे। मतलब वो एक्चुअली कह रहे हैं कि मतलब कि कोई लड़कों की ना शक्लें हैं ना अक्लें हैं, बट यू एक्सपेक्ट देम टू लीव एवरीथिंग, and then you want them to adjust to whatever एग्जैक्टली circumstances they come in. Like this is also inhuman on a lot of levels, right? एग्जैक्टली। तो I'm glad कि हमारे dramas में भी ये बात होनी शुरू हो गई होना है शुरू कि इसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहे लोग अब। आई थिंक दे आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इट। आई थिंक उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और जिस तरह से वो किरण का भी एक उसमें भी मुझे कैरेक्टर जिसमें आई थिंक जिस गेव मी गूज बम्प्स, कि जिसमें वो कहती है कि जी मैं बहू बन के आपकी नहीं रह सकती, मुझे हाँ, बीवी भी बन के रहना, मैंने बीवी भी बन के रहना, मैं बीवी उसकी बन के रह नहीं सकती कि कोई दूसरी शादी कर रहा है, सो देयर इज नो प्लेस फॉर मी इन दिस हाउस बेसिकली। वो जो सीन था ना, इट वाज अ वेरी इंटेंस सीन जिसमें वो वाकई एडमिट कर रही होती है कि मैं ये चीज़ अब नहीं कर सकती हूँ, तो आई एम स्टेपिंग आउट बेसिकली। सो आई थिंक इट वाज वेरी वेल डिलीवर्ड। आई वो भी, थिंक और मैं विश वो भी जहाँ पे वो जाती है उस लड़की से बात, लेकिन वो इतनी डेस्परेट है बेचारी अपनी शादी बचाने के शी लिए इज कि वो बेगिंग, कहती है हुमैरा, शी इज हाँ कि यार तुम बेगिंग, डिड यू छोड़ सी दैट शी दो इज ये, बेगिंग फॉर हाँ, हर कि हस्बैंड? मेरा, और उस इट हस्बैंड के लिए टेक्स अ बेग कर रही है लॉट। जिसने हमेशा उसको मिसट्रीट किया है, मैं वही कह रही हूँ, हमेशा उसकी बेइज्जती की है। इट टेक्स अ लॉट फॉर अ वुमन टू डू या दैट, राइट, कि अपनी सौतन के, वुड बी सौतन के पास जाके आप
माफी मतलब बेग कर रहे हो कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, और वो कर रही है, और फिर भी वो अगली लड़की नहीं, तो या मैं सोहल वही यादव दिखाया है ना कि जब शादियों पे आती है तो लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट तो खत्म हो जाती है ना, हो देयर इज नो जाती है, ईगो, देयर बिल्कुल, इज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो उसने जब आगे से हाथ जोड़ लिए, फिर आगे से वो भी, आई थिंक मोमिना इकबाल का एक बड़ा जो उसका एटीट्यूड और जो जितनी उसकी एरोगेंस दिखाई है ना कि नहीं तुम छोड़ दो, बीइंग द सेकंड वुमन, बीइंग द अदर वुमन इन द नो रिलेशनशिप। बट इसमें उसके साथ ही जाती है, शी वाज विद हिम फॉर 5 years, एंड हाँ, देन वो यही तो एकदम कह आप रही है, उसी पे शी शादी स्टैंडिंग ऑन द करके, ग्राउंड बेसिकली कि यार तुम मेरा भी तो देखो ना बेसिकली। हाँ, तो इसमें मुझे उसका कैरेक्टर भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एक बंदा किसी बंदे से इतना करता हो 5 साल, और एकदम से जस्ट बिकॉज के पेरेंट्स को पसंद नहीं है वो नहीं करते, और वो उस लड़की ने भी सफर किया। लेकिन हाँ, अगर हम एथिक्स की बात करें और मोरालिटी की बात करें, तो दैट गर्ल शुड हैव बैक्ड आउट, कंसिडरिंग एंड हाँ। नाउ दिस गाय इज नॉट, इफ ही वाज रियली सिंसियर टू दिस गर्ल, तो बच्चा तो नहीं पैदा होना चाहिए था ना, बट नाउ अब वो बाप भी है, सो हाउ इज इट कि वो फिर भी उसको लगता है कि वो उसके साथ 100% है। तो आई थिंक इट्स लॉट ऑफ हाउ ऑल्सो मैन सॉर्ट ऑफ यूज वुमेन फॉर देयर कन्वीनियंस, कि अब उसका बाप मर गया, नाउ ही कैन टेक अ स्टैंड, तो वो वापस चला गया है, लीविंग दिस गर्ल इन बिटवीन। तो या बहुत, अब इसमें अगेन बहुत इश्यूज हमारी सोसाइटी के बड़े सटल वे में और बहुत ओपनली इन्होंने टच किए हैं, जो कि बहुत हम्म। बहुत अच्छे हैं। Yeah. It's a और must watch drama. I think I'd be waiting more to see कि किरण अब of course अब वो as a single mother है, वो as a single mother उसको दिखाया है कि she's not getting any support from the husband, so she has to do it on her own. तो how अब उसका character कैसे दिखा रहे हैं सारा कुछ, तो I think it's a must watch drama now. Yeah. All right, so I think this brings us to the end of this Ramzan transmission. I think there is one more drama which we will talk about next week. मैंने एक भी episode नहीं देखी, but I've heard really good things about it, which is this Humaira just mentioned, Dil Wali Gali, and I think it's a drama that I should watch as well, even after Ramzan or during Ramadan. बट हम लोग उसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे दिल वाली गली के बारे में, क्योंकि वो yes. इट्स नॉट जस्ट द रमजान ड्रामा, दैट्स व्हाट आई हैव सीन सम क्लिम्स ऑफ इट। एक एक अरे जॉइंट फैमिली में किस तरह होता है, फिर एक मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जॉइंट फैमिली में। मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मे बी आई कैन गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट। ये जो बात हुमैरा ने कही थी बच्चे का नाम रखने वाली, आई थिंक आई हैव बीन थ्रू दैट, सो मे बी आई कैन शेड अ लिटिल बिट ऑफ मोर लाइट। बट अगेन सिंस वी हैव टू रैप इट अप, और आज हम सबको जल्दी जल्दी कहीं जाना है। अल्लाह ताला हुमैरा का रोज़ा खैर खैरियत से गुजारे, महाविश को जो है वो कम खाने की तौफीक दे, ताकि ये Oh सहरी my तक God. जो है ना रमजान में वेट ना गेन करे। मैं तो हूँ ग्रीन टी पीऊंगा अभी। मेरे ख्याल में अब हम इस शो को बंद करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। लाइक कमेंट करने का बहुत शुक्रिया आप सबका। हम आपके कमेंट्स को हाईलाइट भी कर रहे हैं, तो करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगले पॉडकास्ट के लिए अल्लाह हाफिज। Love it.